बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महवी शयाज फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे, आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ब्लड को डिस्कस करेंगे। बच्चे, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था आरबीसीज के बारे में कि आरबीसीज में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है या पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज हमने उसको फर्दर स्टडी करना है डिटेल में। तो हीमोग्लोबिन की सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। बच्चे, हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन होती है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था तो आपको बताया था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 सब यूनिट्स होते हैं और एक सब यूनिट के अंदर आयरन एटम प्रेजेंट होगा। इसका मतलब 4 सब यूनिट्स और हर एक सब यूनिट के अंदर आयरन एटम मौजूद होगा जो कि हीम ग्रुप के साथ बाउंड होगा। अब हम चलते हैं उसके नॉर्मल वैल्यूज की तरफ कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं मेल्स, फीमेल्स, फीटस एंड न्यू बॉर्न के अंदर। बच्चे, मेल में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है वो होगी 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। फीमेल्स में होगी 12 to 14 ग्राम पर 100 ml। फीटस में होगी 23 ग्राम पर 100 ml। न्यू बॉर्न में होगी 23 ग्राम पर 100 ml। इस तरह से देखा जाए तो मेल्स में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। ये आप देख सकते हैं। अब हम जाते हैं हीमोग्लोबिन की रेगुलेशन की तरफ। बच्चे, मैं आपको बताया था कि जो आरबीसीज काउंट हैं कि जितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीसीज की रेगुलेशन है उसी पर ही हीमोग्लोबिन की रेगुलेशन भी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। बच्चे, जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पॉइंट है उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी कंडीशन या फैक्टर, कोई भी वो कंडीशन या फैक्टर जिसमें नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है उसको भी अफेक्ट करेंगे कि देखें अगर आरबीसीज के नंबर्स या तो ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो इस तरह से जो हीमोग्लोबिन की मिकदार है वो भी आरबीसीज के बढ़ने के साथ बढ़ेगी और कम होगी। अब हम कुछ वेरिएशंस पढ़ते हैं, जैसे एल्डरली में देखें तो रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, या टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हमने एंडोक्राइनोलॉजी में एक हार्मोन पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन जिसमें आपको फुल इसकी डिटेल बताई थी। तो अगर इसकी इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए या एरिथ्रोपोइसिस डिमिनिश हो जाए, कम हो जाए। अब ये एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस ये होता है कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है बॉडी में तो क्या होगा कि किडनी एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है उसको रिलीज करेगी। जब वो रिलीज करेगी तो हमारी जो रेड बोन मैरो है वो ऑटोमेटिकली आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। अगर देखें एरिथ्रोपोइसिस ही डिमिनिश हो रही है तो जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह माइलोडिस्प्लेसिया ये भी क्या करेगा? ये एक कंडीशन है बच्चे जिसमें क्या होता है कि जो इमेच्योर आरबीसीज हैं वो क्या होते हैं कि रेड बोन मैरो उनको मिच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर माइलोडिस्प्लासिया रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, मिकदार है, उसको भी कम कर देगा। इसका मतलब कि ये जो सारी कंडीशंस हैं अगर ये डिमिनिश करेंगी तो जो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन है एक्सरसाइज। अगर एक पेशेंट है वो एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करता है तो एक्सरसाइज से जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह पोस्चर कि अगर कोई बंदा सिटिंग पोजीशन में है, बैठा हुआ है, तो जो उसकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई, वहां पर भी जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। इसी तरह स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उससे हीमोग्लोबिन की मिकदार भी बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्मोकिंग कर दें, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है कि स्मोकिंग करने से जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में बहुत जरूरी हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं ये ग्लोबिन पार्ट, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। ये आप लोग अगर
एग लेते हैं, मीट लेते हैं, तो उससे भी जो प्रोटीन लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज करता है। तो अगर प्रोटीन इंक्रीज करता है, लेवल इंक्रीज करता है, तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी बॉडी में ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली जो आरबीसीज हैं वो भी उनका लेवल भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स भी आरबीसीज की सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसी तरह वाइटामिन, जैसे विटामिन B12 जिसको हम कोबालामीन भी कहते हैं, और विटामिन C ये भी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में बहुत ज़रूरी हैं। अब देखें विटामिन B12, अगर कुछ लोगों में खून की कमी हो जाए ना, तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप मेथिकोबालामीन टैबलेट्स लें, या फिर विटामिन C में रिडॉक्सन, सीकोन, डॉक्टर्स ये मोस्टली रिकमेंड करते हैं। तो वो किस लिए होता है? ताकि उनकी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस ज़्यादा हो और आरबीसीज की प्रोडक्शन उनमें ज़्यादा हो, उनकी जो खून की कमी है वो पूरी हो। जी नेक्स्ट हम चलते हैं हीमोग्लोबिन के फंक्शन की तरफ। बच्चे जो इसका पहला फंक्शन है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली एंड लूजली बाउंड करेगा। जब वो उसके साथ बाउंड करेगा तो वो ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन लंग से टिश्यूज की तरफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। बच्चे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के बारे में आरबीसीज के भी टॉपिक में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ आएगी, ट्रांसपोर्ट होगी, और ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है तो क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट करता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन बनता है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन है वो भी एक फॉर्म है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी। इसी तरह एसिड बेस बैलेंस, क्या होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है एज अ बफर एक्ट करेगा और हमारे जो ब्लड है उसकी पीएच को मेंटेन करेगा। इस तरह से हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन हुआ एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। इसी तरह से पिगमेंट्स फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी कुछ पिगमेंट्स बनाती है जैसे बिलिरुबिन वगैरह। ठीक है, तो बिलिरुबिन वगैरह की फॉर्मेशन होगी, फिर वो उनकी बॉडी से एक्सक्रीशन, टाइमली उनकी एक्सक्रीशन जरूरी है, अदरवाइज डिजीजेज हो जाती हैं। जैसे बिलिरुबिन का लेवल है, अगर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो ब्लड से तो उससे क्या होगा, जॉन्डिस हो जाता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन के फंक्शन में एक इसका फंक्शन ये है कि ये सोर्स है फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटाबोलाइट्स का। इसी तरह अगर नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है कि अगर किसी भी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये जेनेटिक रेसिस्टेंस उसके खिलाफ पैदा करती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के। अब दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम अब फर्दर रेड ब्लड सेल्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।